मुझे कुछ तुमसे है कहना, कह दो ना, कह दो ना। उसे हंसना भी होगा, उसे रोना भी होगा। कि एक बड़े फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाली इस अभिनेत्री पर अपनी ही चचेरी बहन को फिल्म से निकलवाने और कैट फाइट करने के आरोप लगते रहे। प्यार में ये छोटे सरप्राइजेस ही बड़ी बड़ी खुशियां देते हैं, बुरा नहीं मानने का। और कहा जाता है कि इनकी वजह से एक्टर गोविंदा का तलाक होते होते बच गया। वहीं ये अमिताभ बच्चन के घर की बहू बनते बनते रह गए। इसके अलावा इन पर एक डायरेक्टर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाने, उसकी गृहस्थी उजाड़ने और होम ब्रेकर होने के आरोप। रहना पड़ेगा देव, क्योंकि हमारा रिश्ता एक सपना है जो घर पहुंचते ही टूट जाता है। बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में से एक रानी मुखर्जी। संगीत फिल्मों को लेकर तो रानी ने काफी सुर्खियां बटोरी, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ से भी उन्होंने मीडिया को खूब मसाला दिया। साल 2014 में रानी ने चुपचाप शादी कर ली, लेकिन शादी से पहले इनका नाम कई एक्टर्स के साथ जुड़ा, जिनमें से अधिकतर शादीशुदा थे। इसी वजह से कई बार उन पर घर तोड़ने के आरोप भी लगे। इसमें सबसे पहला नाम था गोविंदा का। रानी मुखर्जी और गोविंदा की मुलाकात फिल्म हद कर दिया आपने की शूटिंग के दौरान हुई थी। I think it's kind of what can I say? I'm very lucky to have been getting opportunity to work with such a good actor and such a senior star, and I'm very happy that he's agreed to work with me. साथ काम करते हुए मीडिया में दोनों की नजदीकियों की चर्चा भी होने लगी। उस वक्त गोविंदा पहले से शादीशुदा थे और अपनी पत्नी सुनीता के साथ खुशहाल जीवन जी रहे थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब एक जर्नलिस्ट रानी के घर उनका इंटरव्यू लेने पहुंचे तो उन्होंने वहां गोविंदा को नाइट ड्रेस में देखा। कहा जाता है कि गोविंदा ने रानी पर खूब पैसे भी खर्च किए, लेकिन जब अफेयर की खबर घर तक पहुंची तो सुनीता ने बगावत कर दी और फोन पर रानी को जमकर खरी खोटी सुनाई। इसके बाद गोविंदा ने अपना घर बचाने के लिए रानी से दूरी बनाई। राजू प्यार ना करियो करियो, दिल टूट जाता है। गोविंदा से अलग होने के बाद रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन के अफेयर की खबरें सामने आने लगी। फिल्म युवा और बंटी और बबली के दौरान दोनों के रिश्ते की चर्चाएं जोरों पर थीं। करिश्मा कपूर से अभिषेक की सगाई टूटने के बाद ये लगभग तय माना जा रहा था कि रानी मुखर्जी ही बच्चन परिवार की बहू बनेंगी, लेकिन अचानक इस खबर पर ब्रेक लग गया और रानी की जगह ऐश्वर्या राय ने अभिषेक बच्चन से शादी कर ली। अरे क्या क्या हुआ? रो क्यों रही हो? अरे रो क्यों रही हो? हमने ऐसे ही कह दिया कि आगे पीछे घूमेगा। हमारे कहने का मतलब ऐसे कोई नहीं था। देखो At this point, हालांकि अब रानी उन बातों को इतना याद नहीं करती, लेकिन अभिषेक की शादी का ही वो दिन था जिसमें ना बुलाए जाने पर रानी को काफी इंसल्टेड महसूस हुआ। वैसे गॉसिप बाजार की माने तो बस इतना सा ख्वाब से लेकर शुरू हुए रानी और अभिषेक की जूसी लिंकअप की वजह से वो बच्चन फैमिली के गेस्ट लिस्ट में नहीं थी। लेकिन जो भी हो, आज भी रानी को शादी में ना इनवाइट करने की इंसल्ट याद है और शायद हमेशा याद रहेगी। दरअसल रानी मुखर्जी और अमिताभ बच्चन ने फिल्म ब्लैक में साथ काम किया था। इस फिल्म के एक सीन में रानी को अमिताभ बच्चन को लिप किस करना था। संजय लीला भंसाली की यह फिल्म जज्बातों से भरी हुई थी। आगे जारी एक इंटेंस मूवी थी जिसमें दोनों ही सितारों ने डब कर अपना रोल प्ले किया था। फिल्म में सब कुछ ठीक रहा, लेकिन लिप किस वाले सीन पर जया बच्चन को ऐतराज था। वह नहीं चाहती थी कि उनकी होने वाली बहू अपने ससुर को किस करे, लेकिन रानी मुखर्जी इस सीन के लिए तैयार थी। जानकारी के मुताबिक इस एक सीन की वजह से जया बच्चन बेहद नाराज हो गईं और यहीं से अभिषेक और रानी के रिश्तों में खटास आ गई। इसके बाद अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय से शादी कर ली और रानी मुखर्जी को अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी में इनवाइट तक नहीं किया गया। कहा जाता है कि इसके बाद रानी मुखर्जी ने नाराजगी जताते हुए यह भी कहा कि वह अभिषेक बच्चन को अच्छा दोस्त मानती थी, लेकिन वह सिर्फ एक को स्टार ही निकली। रानी को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं था। The truth is that if a person chooses not to invite you to their wedding, you realize where you stand with that person. I think all is well at this point. कि अमिताभ बच्चन को किस करने का खामियाजा उन्हें अभिषेक बच्चन के ब्रेकअप के रूप में उठाना पड़ेगा। खबरों के मुताबिक अभिषेक से अलग होने के बाद रानी मुखर्जी फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा के प्यार में गिरफ्तार हो गई थी। आदित्य ने अपनी बचपन की दोस्त पायल से लव मैरिज की थी, लेकिन रानी के आदित्य की लाइफ में आने के बाद उनकी शादीशुदा जिंदगी उथल पुथल हो गई। I wanted to choose a person who's not outgoing. So like I'm happy at home, he's happy at home, we both are happy at home. कुछ समय बाद आदित्य ने पायल को तलाक दे दिया। रानी और आदित्य ने एक दूसरे को लंबे समय तक डेट किया और फिर अचानक 21 अप्रैल 2014 को गुपचुप तरीके से इटली में शादी कर ली। ये शादी इतनी प्राइवेट थी कि रानी ने अपनी कजिन सिस्टर काजोल को भी इस शादी में नहीं बुलाया था। शायद रानी मुखर्जी बॉलीवुड की पहली ऐसी एक्ट्रेस रही जिनकी शादी की एक भी फोटो अब तक सामने नहीं आई। आगे चलकर दिसंबर 2015 में रानी को एक बेटी हुई,
जिसका नाम आदिरा रखा गया। अगर रानी मुखर्जी से जुड़ी कंट्रोवर्सीज की बात करें तो जानकारी के मुताबिक एक वक्त ऐसा भी था जब रानी और काजोल चचेरी बहन होने के बावजूद एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करती थी। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि काजोल ने रानी को सुपरहिट फिल्म कुछ कुछ होता है से निकलवाने की कोशिश भी की थी। दरअसल जब रानी ने बॉलीवुड में एंट्री की तब तक काजोल टॉप की हीरोइन बन चुकी थी और लोगों को लगा कि काजोल अपनी कजिन सिस्टर यानी रानी की मदद करेंगे और इंडस्ट्री में उन्हें गाइड करेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि दोनों ने एक दूसरे के रास्तों में खूब रोड़े अटके। काजोल और रानी मुखर्जी के बीच जो मनमुटाव था उसकी वजह दोनों फैमिली के बीच सालों से चला आ रहा प्रॉपर्टी विवाद था। दोनों के बीच टकराव उस वक्त और बढ़ गया जब यशराज फिल्म्स और स्वर्गीय यश चोपड़ा की पसंदीदा एक्ट्रेस काजोल की जगह रानी मुखर्जी ने ले ली। यश चोपड़ा के बेटे आदित्य चोपड़ा के बोर्ड में आने के बाद रानी मुखर्जी यशराज फिल्म्स की नई पसंदीदा एक्ट्रेस बन गई और यशराज के लिए सबसे लकी एक्ट्रेस साबित हुई। इसके चलते काजोल को इस बैनर से बाहर कर दिया गया। मुश्किल नहीं था ये समझना कि यह सब किसके इशारे पर हुआ था। रानी से जुड़े दूसरे विवाद की बात करें तो आदित्य चोपड़ा से अपने रिश्ते के बारे में लगातार पूछे जाने के बाद भी रानी ने इसे कई सालों तक छुपा कर रखा था। एक बार जब उनसे दोबारा इस बारे में पूछा गया तो वो अपना आपा खो बैठी और सिमी ग्रेवाल पर चिल्लाने लगी। रानी ने कहा, मैं भी तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानती हूँ, बेशक तुम नहीं चाहोगी कि मैं बताऊं। बाद में उन्होंने प्रोडक्शन टीम से इंटरव्यू के उस हिस्से को हटाने के लिए कहा। 90 के दशक के अंत और 2000 के दशक की शुरुआत में रानी और ऐश्वर्या राय टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार थी। एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी होने के बावजूद दोनों एक दूसरे की अच्छी दोस्त थीं और अक्सर सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के लिए प्यार का इजहार करती थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इनकी दोस्ती में तब खटास आ गई जब सलमान खान ने फिल्म चलते चलते के सेट पर तमाशा किया। इसके बाद शाहरुख खान ने ऐश्वर्या को फिल्म से बाहर कर रानी मुखर्जी को कास्ट करने का सुझाव में यह भी कहा गया कि रानी और अभिषेक बच्चन जाहिर तौर पर ऐश्वर्या राय की वजह से ही अलग हुए। हालांकि दोनों एक्ट्रेसेस ने इन अफवाहों की न तो कभी पुष्टि की और न ही खंडन किया। रानी से जुड़े अगले विवाद की बात करें तो बताया जाता है कि 2002 में आई ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म साथिया में काम कर चुके उनके को एक्टर विवेक ओबेरॉय के साथ उनका लंबे समय तक कोल्ड वॉर चला था। मैं कल मॉम एंड डैड को तुम्हारे घर भेज देता हूँ, वही सारी बातें फिक्स हो जाएंगी। ओके? लेकिन मैं तुमसे शादी क्यों करूंगी? नो, ये पूछो कि मैं तुमसे कहा जाता है कि विवेक ओबेरॉय ने ऐश्वर्या राय को रानी मुखर्जी से दूरी बनाने की सलाह दी थी। जब रानी को विवेक की इस बात का पता चला तो उनका विवेक से झगड़ा हो गया था। वहीं एक और मामले में रानी के भाई राजा मुखर्जी पर एक महिला डायरेक्टर को धोखा देकर रानी मुखर्जी से मिलवाने का आश्वासन देकर महिला के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगा था। हालांकि रानी इस मामले का हिस्सा नहीं थी, लेकिन उनका नाम इस विवाद में खूब उछला। छोटी मोटी कंट्रोवर्सीज के बावजूद रानी अपने बॉलीवुड करियर के दौरान भारत की सबसे हाई प्रोफाइल अभिनेत्रियों में से एक रही है। अभिनय के अलावा रानी मानवीय कार्यों में भी काफी सक्रिय रही हैं। उन्होंने कई संगीत कार्यक्रमों और स्टेज शो में भी भाग लिया है और महिलाओं व बच्चों से जुड़े मुद्दों पर हमेशा अपनी आवाज उठाई है। संगीत तो दोस्तों, रानी मुखर्जी पर यह स्पेशल वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास रानी से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। 4 बॉलीवुड की किसी नई और दिलचस्प स्टोरी के साथ अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।